लेकिन जो अराजक की स्थिति है हम निंदा करते हैं, हम उसके खिलाफ। सुनिए कल की घटना निंदनीय है और सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। बोल रहे हैं तो अगर ये विधायकी का इलाका है, निवास का इलाका है, बाल बच्चे सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, इस पर सरकार को संज्ञान लेकर उचित जवाब देना चाहिए। महेश्वर बाबू जो कहे हैं, सरकार ने इसका संज्ञान लिया है, क्योंकि विधायकों को चिन्हित करके उन पर जानलेवा हमला करना ये किसी भी हालत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सबसे बड़ी हमारी सुरक्षा है, हम पक्ष के हों या विपक्ष, पर हमारी सुरक्षा निश्चित होनी चाहिए। जो अराजक तत्व हैं विद्यार्थियों के साथ मिलकर और हम लोगों पर कोई घटना घटा रहे हैं, हजूर सरकार को निश्चित करना चाहिए कि कोई भी आंदोलनकारी किस इलाके तक आ सकते हैं। तो सर, सबसे बड़ा पंचायत का जगह और पूरे बिहार की समस्या को हम उठाते हैं और सरकार को निश्चित करना चाहिए। घनश्याम ठाकुर जी आ रहे थे, इनको कोतवाली थाना के पास में घेर कर इनके गाड़ी को कूच दिया गया, दुर्व्यवहार किया गया। विनय बिहारी जी आ रहे थे, उनके साथ हुआ, रोहित पांडे जी के साथ हुआ। ठीक, एक सूचना पे हाँ बोलिए महोदय, हम सर आपको बताना चाहते हैं कि संसदीय जीवन में बहुत दिनों से हम लोग भी हैं, लेकिन सर जो कल घटना पटना में घटी है और विधायकों पर चिन्हित कर के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर आक्रमण किया गया है। जो छात्र थे, हम छात्रों के मांगों से हम अलग नहीं हैं, लेकिन जो अराजक की स्थिति थी और सर हमारा जो राह है, नहीं हमको सुन लीजिए, आपको जो करना होगा से कीजिए। सबसे बड़ी हमारी सुरक्षा है, हम पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सर हमारी सुरक्षा निश्चित होनी चाहिए। कल घनश्याम ठाकुर जी आ रहे थे, इनको कोतवाली थाना के पास में घेर कर इनके गाड़ी को कूच दिया गया, दुर्व्यवहार किया गया। विनय बिहारी जी आ रहे थे, उनके साथ हुआ, रोहित पांडे जी के साथ हुआ। हमारे जिला के श्याम बाबू यादव जी एमएलए हैं, उनके साथ के लोगों को पीटा गया, गाड़ी को डैमेज किया गया। हजूर, हम शाम में जब हुआ और हाउस एडजर्न हुआ तो हम लोग 3 घंटे तक आपके साथ हम लोग घेरा में थे, कहीं बाहर निकलने का हजूर रास्ता नहीं था। तो सर, सबसे बड़ा पंचायत का जगह और पूरे बिहार की समस्या को हम उठाते हैं और सरकार को निश्चित करना चाहिए कि ये जो अराजक तत्व हैं विद्यार्थियों के साथ मिलकर और हम लोगों पर कोई घटना घटा रहे हैं, हजूर सरकार को निश्चित करना चाहिए कि कोई भी आंदोलनकारी किस इलाके तक आ सकते हैं। अगर ये विधायकी का इलाका है, निवास का इलाका है, बाल बच्चे सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, इस पर सरकार को संज्ञान लेकर उचित जवाब देना चाहिए। और हम छात्र आंदोलन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो अराजक की स्थिति है हम निंदा करते हैं, हम उसके खिलाफ। सुनिए सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, कोई हजूर एक राह निकालना चाहिए। आप खड़े हैं माननीय मुख्यमंत्री। महेश्वर बाबू ने जिस मसले को सदन में उठाया है, कल से ही लगातार सूचना मिल रही थी और आज समाचार पत्रों में भी फोटो चित्रों के साथ छपा है। विधायकों के साथ जो दुर्व्यवहार है, प्रदर्शन या किसी मांग को लेके अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, सरकार उसको भी देखती है, लेकिन कल की घटना निंदनीय है और सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। बोल रहे हैं तो सरकार, जब माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं तो कहें आप बोल रहे हैं। सरकार, महेश्वर बाबू जो कहे हैं, सरकार ने इसका संज्ञान लिया है, क्योंकि विधायकों को चिन्हित करके उन पर जानलेवा हमला करना ये किसी भी हालत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सरकार ने इसका गंभीरता से संज्ञान लिया है और मामले की गहराई तक जांच करा के दोषियों को चिन्हित करके दंडित किया जाएगा। ठीक हो गया।